अगर आपकी भी उम्र 14 से 30 साल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। और अगर आप ये वीडियो जल्द से जल्द समय रहते नहीं देखते हो तो आप आने वाले कुछ सालों में गारंटीड पछताने वाले हो, क्योंकि आज के समय में जो सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हो वो ये है, आपको ये लगता है कि आपके पास अभी बहुत टाइम है और यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठी नींद में आप अभी सोए हुए हो उससे उठाने के लिए जो हो सकता है कि आपको कुछ बातें शायद थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन ये बातें आपको बाकी के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों से अलग बनाएंगी। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया अभी ये जो 14 से 30 साल की यंग एज है ये आपके गोल्डन ईयर्स की है, तो आप अपनी लाइफ में जरूर कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। क्योंकि अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच अभी जवान है, आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी है जितनी शायद फिर कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगी। ये जवानी जिंदगी का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट समय है। इस टाइम में आप जो काम करते हो वही ये डिसाइड करता है कि आपके आगे आने वाले साल कैसे होंगे। लेकिन अगर आप अभी इस उम्र में अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे तो आप अपने टाइम, एनर्जी, लर्निंग पावर और पोटेंशियल को वेस्ट कर दोगे। तो ये आप अपने साथ, अपनी एक ही बार मिलने वाली लाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत करोगे। देखो, मेरा यहाँ गोल आपकी कमियां गिनवाना नहीं है, बल्कि मेरा गोल तो ये है कि मैं आपके साथ आपके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने में और उसे अचीव करने में आपकी मदद करूं। वो जिंदगी जो जिंदगी आप जीना डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप अपने फोन में घुसे रहने के लिए, अपने सपनों के लिए एक्शंस ना लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए हो। शायद आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि अभी उतना समय नहीं बीता, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। क्योंकि यही सेम गलतफहमी बाकी के 99% लोगों को भी होती है कि उन्हें ये लगता है उनके पास अभी बहुत टाइम है, मैं आगे चलकर कुछ न कुछ कर लूंगा। वैसे भी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं। तो मैं यहाँ आपको यही कहूंगा कि कुछ मत समझो, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये जो जिंदगी है ना वो आपको अपने आप समझा देगी। इसीलिए अगर आज से आप फुल पावर में एक्शंस लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचोगे कि काश यार कुछ साल पहले मैंने स्टार्ट कर लिया होता। और आप लाइफ में जो सक्सेस का प्लान सोच के बैठे हो वो उतना सीधा, आसानी से और जल्द ही आपको मंजिल तक असल में नहीं पहुंचाता, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचे हुए टाइम से कई गुना ज्यादा टाइम और साल लेता है। और ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो इसलिए पेशेंस रखना बंद करो और अपने आप से पूछना शुरू करो कि मैं अपने 10 साल को 6 महीने में कैसे पूरा कर सकता हूँ। लेकिन अब कुछ लोग ये एक्सक्यूजेस देंगे, तुम्हें नहीं पता कि मेरे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिचुएशंस है, तुम्हें क्या पता। मैं ही जानता हूँ अपनी सिचुएशंस के बारे में। मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट सही नहीं है। मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। मैं जॉब नहीं कर सकता क्योंकि हर जगह इंग्लिश जरूरी है और जहां भी काम है सब सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही रखना चाहते हैं। मैं गलत आदतों में फंसा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। मैं बिजनेस नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, और जब सब कुछ सही होगा तब स्टार्ट करूंगा। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब है। मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सबसे आसान होता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे पे थोपना, मगर फिर भी किसी और पर अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम थोपने से वो सॉल्व नहीं हो जाएंगे। रहेंगे वो तो हमेशा आपकी ही प्रॉब्लम्स, जिन्हें आज नहीं तो कल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें सॉल्व नहीं करोगे और बस शिकायत करते रहोगे तो लोग आपको सुन भी लेंगे, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दे देंगे। वो आपसे कहेंगे सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद ठीक नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं हैं आपकी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आपकी लाइफ में शायद जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और सिचुएशन भी शायद सच में बहुत टफ है, लेकिन अभी या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन पर फोकस कर सकते हो या इस पे फोकस ना करते हुए 10 गुना ज्यादा एक्शंस ले सकते हो इन्हीं प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से जल्द बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जितने रिस्क आप अभी इस उम्र में ले सकते हो उतने रिस्क आप अभी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, या जब आप पर रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी उम्र हो जाएगी तब आप नहीं ले पाओगे। इस टाइम आप अपने सपनों के लिए और अपनी लाइफ के पर्पस के लिए कोई रिस्क न लेके आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रह करके अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब रिस्क लेने से ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ रिस्क लेने के लिए कुछ भी रिस्क ले लो, बल्कि आपको सोच समझ के अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और एनर्जी मांगता है, जिन दोनों की अभी आपके पास कोई कमी नहीं है। आप बस उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो अभी, जो ये एक गलती है जो आप कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आप भी बाकियों की तरह डरते हो कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, कहीं ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए और इसी में आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए? लेकिन ये सब गलत है। आपका डर ये नहीं है कि आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, वो तो वैसे भी रोज हो ही रहा है। सच तो ये है कि अधिकतर लोग इस बात से ज्यादा डरते रहते हैं। अगर वो फेल हो गए तो बाकी के लोग क्या कहेंगे? आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे,
आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इन लोगों की सोच के चक्कर में फंस के रह गए तो जिंदगी के दलदल में फंसते ही जाओगे, और जब एक बार उम्र निकल जाएगी तब आप चाह कर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। दोस्तों, रिस्क एक ईंट की तरह है जिनका इस्तेमाल करके या तो आप अपने और अपने सपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर सकते हो, या फिर इन्हीं ईंटों का यूज करके एक ब्रिज बना सकते हो जिस पर चलकर आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हो। इसलिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दो कि अगर मैं गलती से फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यही सब लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे, और वैसे भी वो क्या खुद इतने परफेक्ट हैं जो आप उनके बारे में सोच रहे हो। ये टाइम है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने सपनों को चेस करने का, उस काम को करने का जो दिल से करना चाहते हो। इसके लिए आप बने हो जिसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी प्रेजेंट में आज आप उस पे एक दिन का लेवल लगा रहे हो कि एक दिन मैं ये काम करूंगा, एक दिन मैं वो काम करूंगा। आप जितना इसे टालते जाओगे ये उतने दिन दूर होता जाएगा। इसलिए जो करना है अभी करो। कल पर कुछ मत छोड़ो सोचने के लिए, एंजॉय करने के लिए और आराम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इस गोल्डन ईयर्स में जितना हो सके उतने एक्शंस लो, काम करो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको छोड़ छाड़ के और सब भूल के सिर्फ और सिर्फ काम करो, नहीं, बल्कि आप बाकी की चीजों को भी साथ में लेकर चलना। अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ इस कीमती टाइम को स्पेंड करो, लेकिन 16 घंटों में से कम 8 घंटे अपनी ग्रोथ और सक्सेस को भी दो। सेवाएं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के, क्योंकि जब ये उम्र बदलने लगेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगेगी, जब ये गोल्डन टाइम खत्म होने लगेगा, तब क्या करोगे? क्योंकि आप चाहो या ना चाहो ये टाइम खत्म तो होना ही है। और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आगे जाकर लाइफ मुश्किल होने वाली है या आसान। आप अपने आसपास के लोगों को देख के जान भी सकते हो। देखो, लाइफ के सर्कल में आप कुछ भी कर लो, एक फेस ऐसा जरूर होगा जिसमें आपको ना चाहते भी हार्ड वर्क और मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग जवानी में ये मेहनत करके आगे चल के आराम से जीते हैं। कुछ लोग आज मजे मार के तब मेहनत करते हैं जब उम्र बीत जाती है और शरीर में जान नहीं होती। इसीलिए आज मेहनत कर लो, वरना आगे जाके जब लाइफ अपनी मर्जी से मेहनत करवाएगी, जब वो काम करना होगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको वो जबरदस्ती बिना मर्जी के करना होगा, तब वो आपकी चॉइस नहीं मजबूरी होगी जिसमें ज्यादा दर्द आपको सहना पड़ेगा। वहीं अगर आपने इस गोल्डन एज की वैल्यू समझ ली, अगले 8 से 10 साल जी तोड़ मेहनत करके अपने आप को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे आने वाले 50 साल सुकून से गुजारोगे, तो 20-30 साल बाद जब रात के अंधेरे में आप अपने घर की छत पे खड़े होकर आसमान को देख रहे होंगे, जब आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी, आपको अपनी मेहनत पे, अपने आप पे कितना प्राउड फील होगा। उस टाइम आप मन ही मन अपने यंगर सेल्फ को सिर्फ ये 2 शब्द कहोगे, थैंक यू।